राधे राधे। नमस्कार मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मन में घबराहट का रहना, चिंता, खालीपन, नेगेटिव विचारों का होना या अकारण डर और भय का रहना, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? क्या आप धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ, मानसिक तनाव या अवसाद की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको भी इसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा है? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन या फिर एक प्रकार का मानसिक तनाव। तो क्यों होता है, क्यों ये सब हमें डर लगना, भय या अकारण चिंता, ये उदासी का होना, ये सब हमें क्यों सताता है? मित्रों, जब कभी हमारे शरीर में कहीं कोई चोट लगे या कोई मामूली खरोंच भी लग जाती है या कोई घाव हो जाता है, तो हम तुरंत किसी डॉक्टर के पास या कहीं ना कहीं किसी से सलाह मशवरा करते हैं। उसके लिए हम दवाई इत्यादि भी लेते हैं, या जो जैसे हमें सलाह देता है उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम उस कार्य को तुरंत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी प्रकार हमारे मन का क्या है? मन में लगी हुई ठेस या मन का घाव या उस पर लगी हुई चोट, उसको क्यों नजरअंदाज करते हैं? क्या वह बाहर से दिखाई नहीं देता इसलिए? हम क्यों लोगों से छिपाते हैं? यही मन की ठेस या मन का घाव या कहें कि चोट जीव को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है। यह एक प्रकार से ऐसा घाव है जो कि कभी भी शरीर पर दिखाई नहीं देगा, परंतु ये घाव या ये चोट खून बहने से भी ज्यादा दर्दनाक होती है। क्यों हमें डिप्रेशन होता है या क्यों इसका डर हमें सताता है? दोस्तों, होता क्या है, हमारा मूड बहुत ज्यादा स्विंग करता है, हमें उदासी रहती है, कभी कभी बहुत अधिक गुस्सा आता है, शरीर में कंपन महसूस होती है। वास्तव में डिप्रेशन, उन्माद, ये सब एक प्रकार का मानसिक तनाव, जिसको कि हम डिप्रेशन बोलते हैं, हमारे मन को अस्थिर कर देता है। शुरू में हमें समझ ही नहीं आता कि इसका कारण क्या है, लेकिन जब तक हम इस चीज को समझते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। कहीं ना कहीं आधुनिकता की इस दौड़ में, भागदौड़ भरी जिंदगी में, हम खुद या फिर हमारे जो भी नजदीकी इस गंभीर समस्या से हमें जूझते हुए दिखते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आधुनिकता के इस युग में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे नजदीकी हैं या हम खुद भी, हर किसी से आगे निकलने की जो एक दौड़, एक रेस लगी हुई है, उस रेस में काम का बहुत अधिक बोझ हो जाता है। या फिर हम कहें रिश्तों में क्या है कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन का होना, ऑफिस में काम से या इनकम को लेकर के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होना, बच्चों की प्रति बच्चों से हमारी बहुत ज्यादा इच्छाएं या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का होना। जब यह सब चीजें पूरी नहीं होती हैं और इसके कारण हमारी जो भी दिनचर्या है, वह दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, और उसका अस्त व्यस्त होना भी स्वाभाविक ही है। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, वह एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि परिवार में एक दूसरे से बहुत ज्यादा हम उम्मीदें कर लेते हैं, और जिसके कारण कि आपस में वैचारिक मतभेद हो जाता है। जब वैचारिक मतभेद बढ़ने लगता है, उस समय हमारी, यानी कि जीव की अपनी आदतें खराब होने लगती हैं। जब उसको
ऐसा महसूस होता है उसकी दिनचर्या खराब हो गई, वो ना समय से उठेगा ना समय से सोएगा। तो जो आदतें उसकी खराब होती हैं, उन आदतों की वजह से उसके अंदर एक डर, एक गुस्सा, घबराहट, अस्थिरता, नेगेटिव विचार, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा उदासी का आना, या बहुत ज्यादा एकदम से लो फील करना, कभी कभी बहुत हाइपर हो जाना, यह सब क्यों होता है? क्या हमारी कुंडली में कोई ऐसे प्लेनेट है जिनकी वजह से ऐसा इंपैक्ट आता है? हाँ दोस्तों, हमारा जो मन है या हमारी जो मानसिक बुद्धि है, उसके लिए इन सब के पीछे हमारी कुंडली में चंद्र और बुध का खराब होना है। हमारा जो माइंड है दो तरह से काम करता है, एक चेतन अवस्था, एक अवचेतन अवस्था, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। जो डेली रूटीन की हमारी जितनी भी चीजें हैं, जो भी हम कार्य करते हैं डेली रूटीन के, वह सब हमारे कॉन्शियस माइंड के अंडर में आते हैं, जो कि बुध के अंतर्गत हैं। यही बुध हमें कार्य करने के लिए लॉजिक प्रदान करता है, हमें चैलेंजेस देता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अवचेतन मन, जो कि हमारा थॉट प्रोसेस है, जो कि हमारी सामर्थ्य है, हम किस टाइप से काम कर रहे हैं, ये सब चंद्रमा के अंडर में आते हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह, चंद्र या बुध, इनमें से कोई भी ग्रह अगर खराब है, हम कहें कि किसी भी प्रकार से वह पीड़ित है, नीच अवस्था में है, पाप कर्तरी में है, तो हम देखेंगे कि हमें ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। चंद्रमा हमारे को जो पीड़ा प्रदान करता है, वह कहीं ना कहीं हमारे लास्ट बर्थ के जो भी कर्माज हैं, उन कर्माज के अकॉर्डिंग ही ये हमें अपना फल देता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुंडली में देखना होगा कि क्या हमारी कुंडली में चंद्र खराब है या बुध खराब है। तो हमें चंद्र या बुध को जैसे भी उनकी स्थिति है, उसके अनुसार कुंडली के विश्लेषण करने के बाद हमें उन दोनों का उपाय करना चाहिए। अगर एक ग्रह खराब है तो उसका उपाय करना चाहिए, अगर दोनों ही ग्रह खराब हैं तो दोनों का हमें उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार जो हमारा शरीर बना है, वह शरीर पंचभूतों पर आधारित है, जिसको कि हम 5 एलिमेंट्स बोलते हैं। उनके ऊपर हमारा पूरा ये शरीर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि यह सृष्टि जो है, यह सृष्टि भी पंचभूतों से बनी है, और हमारा शरीर यह भी पंचभूतों से बना है। इसी प्रकार कभी हमारे शरीर में एक भी तत्व की कमी होगी तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, सही से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मान लीजिए हम कहते हैं अग्नि तत्व ही हमारे शरीर में कम है, अग्नि तत्व कम है तो उसका इम्पैक्ट अलग आएगा। हम कहें कि जल तत्व कम है, हम कहें वायु तत्व कम है, या आकाश तत्व कम है, मतलब कोई भी पांचों में से कोई एक तत्व अगर हमारे शरीर में कम है तो उसको हमें पहचानना बहुत जरूरी है। तभी हम इसकी कहीं ना कोई रेमेडी कर पाएंगे। तो दोनों तरीके से इस चीज को हम देख सकते हैं कि क्या हमारे शरीर में 5 एलिमेंट में से कोई एक चीज कम है, या क्या हमारा चंद्र या बुध खराब है। तो मित्रों, हमें दोनों प्रकार से, यानी कि पहले हमें कुंडली का विश्लेषण करके कि चंद्र या बुध दोनों में से क्या खराब है, या क्या हमारे दोनों ही ग्रह पीड़ित हैं या किसी भी प्रकार से खराब अवस्था में हैं, तो उनके लिए हमें कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। उसके बाद हमें अपने पंचभूतों को, 5 एलिमेंट्स को, जो कि नेचुरल चीजें हैं, उन सबको हमें चेक करना चाहिए कि किस चीज की हमारे शरीर में एक पर्टिकुलर तत्व की कमी है, उसके अनुसार हमें उनकी रेमेडी करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी समय पर प्राप्त होते रहें। राधे राधे।